अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दूर के मेहमान, बुज़ुर्ग भाई और मेरे असाज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है कुरान पाक। मेरे दोस्तों, कुरान बेमिसाल है। जिस नबी पर उतरा वो नबी भी बेमिसाल है। कुरान लाजवाब है। जिस नबी पर उतरा वो नबी भी लाजवाब है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जैसे आप बार बार पढ़ें। जराफिया, साइंस, मंतिक, बल्कि हर उन्वान की किताब ऐसी नहीं कि आप बार बार पढ़ें, लुत्फ़ ही मज़ा वही। नहीं नहीं, एक बार पढ़कर आप अलमारी में रख देते हैं, लाइब्रेरी में रख देते हैं, दोबारा आपको पढ़ने का जी नहीं चाहता, दिल नहीं करता। मगर कुरान मजीद वो किताब है जैसे एक मर्तबा पढ़े मज़ा वही, लुत्फ़ वही, दूसरी मर्तबा पढ़े मज़ा वही, तरावियों में पढ़े मज़ा वही और तरावियों में सुने मज़ा वही, लुत्फ़ वही। कुरान मजीद पूरी रात पढ़ मज़ा वही। कुरान पढ़ता जा, लुत्फ़ दुबाला होता जाएगा। कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ 10 नेकियां मिलवे सन, 10 दर्जे बुलंद हो सन, 10 दर्जे बुलंद हो सन और 10 गुनाह मुआफ़ हुए सन। ये तो पढ़ने वालों की बात है। अगर कोई पढ़ता नहीं, सिर्फ सुनता है तब भी सवाब। अगर सिर्फ सुनता नहीं, सिर्फ देखता है तब भी सवाब। अगर जो बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं उन बच्चियों से अगर मोहब्बत करता है तो तब भी सवाब। जो कुरान मजीद बच्चे पढ़ते हैं अगर उनको तिपई रिहाल बनाकर जिस पर कुरान पर रखा जाता है तो तब भी सवाब मिलेगा उसको। तो फिर मुझे कहने दे, कुरान सुनना सवाब, कुरान देखना सवाब, कुरान वालों से मोहब्बत करना भी सवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत दुखान एक मर्तबा पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते हफ्ता भर उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से पूछा गया, आपने कुरान पाक को कैसे पाया? उन्होंने फरमाया, मैंने हज़ारों मसाइल अख्ज़ किए। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से पूछा गया, आपने कुरान पाक को कैसे पाया? उन्होंने कहा, 9000 मसाइल 4 जिल्दें मुकम्मल हो चुकी मगर कुरान पाक का तर्जमा मुकम्मल नहीं हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला का दीदार किया। मैंने कहा, अल्लाह ये बता आपकी पसंदीदा चीज़ कौन सी है? तो अल्लाह ने फरमाया, मेरी पसंदीदा चीज़ कुरान पाक है। मैंने फरमाया, या अल्लाह ये बताएं, समझ करके पढ़ें या बग़ैर समझ करके, यानी तर्जमा करके पढ़ें या बग़ैर तर्जमा करके पढ़ें, कैसे आपको पसंद है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे दोनों तरह पसंद हैं, तर्जमा करके पढ़ें या बग़ैर तर्जमा करके। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला किसी के दर्जे बुलंद कर देता है और किसी के दर्जे पुख्त कर देता है। हाँ, जो कुरान वालों से मोहब्बत करता है और मदारिस हिफाज़त करता है, उलमा से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद कर देता है। कहो बेशक अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद कर देता है जो कुरान पाक से मोहब्बत करेगा। हाँ, आप देखते नहीं हैं, जो कपड़ा बाजार में बिकता है अगर हम वो खरीद लेंगे, आके कुरान पाक को पुष्ट डाल देंगे, यानी गिलाफ बना देंगे, उस कपड़े की जो बाजार में कीमत थी, जो बाजार में शान थी, अब वो शान नहीं रही। क्यों? उसका तल्लुक ही कुरान से जुड़ गया है ना।
उसका तलक कुरान से जुड़ गया है। वही कपड़ा अगर ज़मीन पर गिरे तो आप चूम कर वहाँ पे रख देते हैं। क्यों? यही कपड़ा तो बाज़ारों में बिकता था, उस वक्त तो इसकी इज़्ज़त नहीं थी। मेरे दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत करो और कुरान की इज़्ज़त करो और अपने हर तालिब को कुरान पाक पढ़ाओ, क्योंकि दुनिया भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलाम।